जी, तो आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और हम पढ़ रहे थे संकल्प। तो संकल्प में हमने पढ़ा पहले सभी 3 बार ओंकार उच्चारण करेंगे मन की एकाग्रता के लिए। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः ॐ स्वस्ति श्रीमन्मुकुन्द सच्चिदानन्दस्य ज्ञा प्रवर्तमानस्यद्य प्रार्ध द्वैजीविनो ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे एकपञ्चाशत्तमे वर्षे प्रथम मासे प्रथम पक्षे प्रथम दिवसे हनो द्वितीययामे तृतीय मुहूर्ते रथंतरादि द्वात्रिंशत्कल्पानां मध्ये अष्टमे श्री श्वेत वाराह कल्पे। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब जब 14 मनु होते हैं तब एक कल्प होता है। अभी तक तो हमने ब्रह्मा का एक दिन के बारे में जाना कि ब्रह्मा का दिन कितना होता है कल्पे। फिर आया स्वायं भुवादिमन्वन्तराणां मध्ये स्वयं भुव इत्यादि जो मनमंत्र हैं उनके बीच में तो 14 मनुओं का एक कल्प होता है। 14 मनु जब बीतते हैं तब एक कल्प होता है। तो कल्प 14 होते हैं और सबसे पहला कल्प है स्वयंभू। तो यहाँ पर लिखा है स्वयं भुवादि स्वायं भुवादि स्वायं भुवादि स्वायं भुवादि स्वायं भुवादि स्वायं भुवादि। मनमंतराणाम मध्य स्वयं भू है आदि में जिसके ऐसा जो 14 मनुओं का एक समुच्चय है उनके बीच में आजकल जो मनमंत्र चल रहा है उसका नाम है सप्तमे। 7वां मनमंत्र है। 14 मनु होते हैं उसमें 7वां मनु चल रहा है। सप्तमे वैवस्वत मनमंतरे वैवस्वत 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 मनमंतरे वैवस्वत मनमंतरे। इस मनु का नाम जिस मनु में हम आजकल चल रहे हैं तो उस मनु का नाम है वैवस्वत मनमंतर। सप्तमे वैवस्वत मनमंतरे अर्थात 6 मनु बीत चुके हैं। ये 7वां मनु है जिसका नाम है वैवस्वत मनमंतर। तो ये वैवस्वत मनमंतरे तो एक मनु में 71 महायुग होते हैं। 71 महायुगों से एक मनु बनता है। तो 6 बीत चुके हैं और आजकल कौन सा युग चल रहा है तो यहाँ पर बताया गया कृत त्रेता द्वापर
कृत त्रेता द्वापर कली संज्ञानाम। 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 तो जिनकी संज्ञा अर्थात नाम कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग कहा जाता है। तो कृतयुग सतयुग को कहते हैं। कृत त्रेता द्वापर कली संज्ञानाम चतुर्युगानाम मध्य। ऐसे जो चतुर्युग हैं उनके बीच में चतुर्युगानाम 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 मध्य वर्तमाने। चारों युगों के बीच में जो वर्तमान है, आजकल कौन सा युग चला हुआ है, इस 7वें मनमंत्र वैवस्वत मनमंत्र जिसमें 71 महायुग होते हैं, उस वैवस्वत मनमंत्र के 27 कलयुग बीत चुके हैं। 27 और 28 द्वापर बीत चुके हैं, 28 त्रेता बीत चुके हैं, 28 ही सतयुग बीत चुके हैं। ये 28वां कलयुग है। अष्टाविंशतितमे कलयुगे अष्टाविंशति का मतलब है 28वां। 28 8 और 20 हमारे यहाँ पद्धति है आजकल जो चल रही है, बच्चों को पढ़ाया जाता है 2 और 8 28। 2 और 8 10 होते हैं, कभी 28 नहीं हो पाते हैं। 8 और 20 28 होते हैं। 8 और 20 28। संस्कृत में जब संख्या को बोला जाता है तो इस प्रकार से छोटी संख्या को पहले बोला जाता है। तो अष्टाविंशति, 8 पहले आया, विंशति बाद में। विंशति का मतलब होता है 20, 8 का मतलब 8, अष्ट का मतलब 8। तो 8 और 20 कितने हुए? 28। इकाई दाही से चलता है ना। चलो इस विषय पे फिर कभी चर्चा रहेगी। अष्टाविंशति तमे, अष्टाविंशति तमे का मतलब है कि 28वें कलयुगे। ये 28वां कलयुग चल रहा है। मतलब 27 कलयुग पहले बीत चुके हैं, किसके? वैवस्वत मनमंत्र के। उससे पहले जो 6 मनमंत्र बीत चुके हैं, उनमें 71 बार सभी युग हो चुके हैं। ठीक है। तो आजकल जो बताया जा रहा है समय, कि हम किस समय कहाँ पर हैं, तो अंग्रेजी में तो मात्र बता दिया जाता है कि आज 22 मई है 2025। दिन बता दिया ज़्यादा से ज़्यादा गुरुवार है, इससे ज़्यादा नहीं बता पाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत लंबी गणना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कलयुग चल रहा है 28वां। तत्प्रथम चरणे, अभी कलयुग कितना बीता है? बोले उसका प्रथम चरण चल रहा है अभी। प्रथम चरणे, शायद आपको पता होगा कि आजकल जो है 5125वां वर्ष चल रहा है कलयुग का, जब से कलयुग शुरू हुआ। 5125वां वर्ष। तो अभी प्रथम चरण है, क्योंकि कलयुग की आयु कितने? 4,32,000 वर्ष। अभी तो 5,000 वर्ष बीते हैं। तो 4 लाख, 1 लाख बीतेगा तो एक चरण 32, 1,08,000 वर्ष बीतेंगे, तो समझ लीजिए कि एक चरण कलयुग का बीता। जब 1,08,000 वर्ष होंगे तो कलयुग का एक चरण होगा, क्योंकि 4 चरण हैं कलयुग के। तो
प्रथम चरण 1,08,000 वर्ष का आएगा, द्वितीय भी 1,08,000 का आएगा, तृतीय भी और चतुर्थ भी, तब जाकर के 4,32,000 वर्ष बनेंगे। तो अभी प्रथम चरण है। तत्प्रथम चरणे 28वां कलयुग का अभी क्या चल रहा है? प्रथम चरण चल रहा है। तो उसी प्रकार 50 कोटि योजन विस्तीर्णे 50 कोटि योजन विस्तीर्ण 50 मतलब 50 कोटि करोड़ योजन। योजन होता है लगभग 1600 मीटर का, मतलब 1.5 किलोमीटर से ऊपर का एक कोस होता है, और 4 कोस का एक योजन होता है। एक कोस लगभग 1600 मीटर का, 1.5 किलोमीटर से ऊपर, और 4 कोस का एक योजन। ये जो हमारी पृथ्वी है, अब बताया जा रहा है कि इस समय में हम कहाँ पर हैं? जो 50 कोटि योजन विस्तीर्ण जो भूमंडल है, 50 करोड़ योजन जो भूमंडल है, उस भूमंडल पर तो 50 हलंत है, 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमंडलांतर्गत 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 हम कहाँ पर हैं? भूमंडल में हैं। भूमंडल से ऊपर एक और मंडल है, भुवमंडल। स्वः मह जनः तपः सत्यम, ऊपर तक 7 मंडल हैं, 7 लोग भुवन बोलते हैं उनको। 7 भुवन ऊपर हैं और 7 भुवन नीचे हैं। तो भू से नीचे क्या है? ऊपर की तरफ तो भू भुव स्वः मह जनः तपः सत्यम, और नीचे की तरफ क्या है? अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। तो ये 7 तल नीचे की तरफ हैं। तो हम कहाँ पर हैं? भूमंडल पर। जहां पर हम अभी हैं, तो उस मंडल को क्या कहते हैं? भूमंडल। क्या कहते हैं जी? भूमंडल। तो ये जो भूमंडल है, ये 50 करोड़ योजन विस्तीर्ण है। 50 करोड़ योजन विस्तीर्ण। तो भूमंडलांतर्गत, इस भूमंडल के अंतर्गत और भी चीजें हैं। क्या क्या है भूमंडलांतर्गत? क्या कहा इन्होंने? कहाँ है? सप्तद्वीप मध्यवर्ती। अच्छा, भूमंडलांतर्गत सप्तद्वीप मध्यवर्तनी। इस भूमंडल को सप्तद्वीपों में बांटा गया है। इसके पीछे भी भागवत की एक बड़ी सुंदर कथा है। आपको कथा नहीं सुनाएंगे, नहीं तो आधे घंटे का पता ही नहीं चलता कब बीत जाता है। तो यहाँ पर बताया गया कि इस भूमंडलांतर्गत जो 50 करोड़ योजन विस्तीर्ण है, इस भूमंडल को 7 द्वीपों में बांटा गया है। तो सप्तद्वीप हैं, जम्बू प्लक्ष, ये जो जहां पर हम हैं वो जम्बू द्वीप है। जम्बू प्लक्ष, शालमली, और कुश, क्रौच, शाक, पुष्कर इत्यादि, ये सप्त द्वीप हैं। एशिया को जम्बू द्वीप कहते हैं। जिस एशिया महाद्वीप में हम लोग हैं, तो इस एशिया महाद्वीप को जम्बू द्वीप कहते हैं। तो ये जम्बू द्वीप है। यहाँ पर बताया गया कि भूमंडलांतर्गत सप्त द्वीप मध्यवर्तनी
सप्तद्वीप मध्यवर्तिनी, सप्तद्वीप मध्यवर्तिनी अर्थात सप्तद्वीपों के बीच में जो मध्य में है वो क्या है, जम्बू द्वीपे, उनके बीच में जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीपे, हम जम्बू द्वीप में हैं। तत्रापि, जम्बू द्वीप के बाद हम कहाँ पर हैं, जम्बू द्वीप भी बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर तो शास्त्रों में तो जम्बू द्वीप का भी बताया गया है कि कितना लंबा चौड़ा है जम्बू द्वीप। तत्रापि, उसके बीच में भी नवखंडा नाम मध्य, उसके भी 9 खंड हैं। नामनेदम भारतवर्षम हिमाद्रेस्तच्च दक्षिणे तेन हेमवतम नाम परश्वप्ये व मुन्नयेत। तो यहाँ पर भारतवर्ष पहला बताया गया, तो जहाँ पर हम हैं तो उसको बताया गया कि वो कहाँ पर स्थित है। चलो इस बात को छोड़ो, लेकिन आपको मोटा मोटा समझना है कि इस जम्बू द्वीप में भी कितने खंड हैं, नवखंड हैं। जम्बू द्वीप में कितने खंड हैं, नवखंड। और नवखंडा नाम मध्य, बोलेंगे नवखंडा नाम मध्य, नवखंडा नाम मध्य 9,000 योजन विस्तीर्णे, जो 9,000 योजन विस्तीर्ण है, जो 9,000 योजन विस्तीर्ण है, उसमें कौन किसमें, भारतवर्ष में, जिसमें भारतवर्ष कितना है, 9,000 योजन विस्तीर्ण है, 9,000 योजन विस्तीर्ण है। श्री गंगादि सद्भिः, श्री गंगादि सद्भिः, जहां पर क्या है, गंगादि सरिताएं हैं, उनके द्वारा जो पाविते परम पवित्रे भारतवर्षे, पाविते परम पवित्रे, पाविते परम पवित्रे, पाविते परम पवित्रे भारतवर्षे, परम पवित्र गंगादि समस्त सरिताओं के द्वारा जो पवित्र क्षेत्र है, पाविते परम पवित्रे, इनके द्वारा जो पवित्र किया हुआ परम पवित्र भारतवर्ष है, उसमें भारतवर्षे, उस भारतवर्ष में आर्यावर्तांतर्गत, उसमें भी भारतवर्ष में आर्यावर्तांतर्गत, आर्यावर्त जो है उसके अंतर्गत, आर्यावर्तांतर्गत, 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 जो आर्यावर्त है उसके अंतर्गत, जहां पर काशी, काशी, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, पुष्कर, प्रयाग आदि, प्रयाग आदि, जिसमें आर्यावर्त में जहां पर काशी है, कुरुक्षेत्र है, पुष्कर है, प्रयाग इत्यादि हैं। नाना तीर्थ युक्त कर्म भूमौ, नाना तीर्थ युक्त कर्म भूमौ, नाना तीर्थ युक्त कर्म भूमौ, यहाँ पर नाना प्रकार के तीर्थों से युक्त कर्म भूमि है। इस भारतवर्ष की भूमि को क्या कहा जाता है, कर्म भूमौ, कर्म भूमि, ये कर्म भूमि है। नाना तीर्थ युक्त कर्म भूमौ मध्य रेखायाम, और उसमें भी भूमध्य रेखा है। आप जब ग्लोब देखते हैं भारत, ये पूरे विश्व का, तो उसमें जो मध्य रेखा है ये भारत के बीच में से गुजरती है। तो मध्य रेखायाम, जो मध्य रेखा है, उस मध्य रेखायाम, उस मध्य रेखा के बीच में उत्तर दिग्भागे, उसके भी मध्य रेखा के उत्तर की तरफ, हम कहाँ पर बैठे हैं, उत्तर दिग्भागे, उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ हम बैठे हैं, उत्तर दिग्भागे, उत्तर दिग्भागे। फिर वहां पे क्या है, उत्तर दिग्भाग में मध्य रेखा का जो उत्तर भाग है उसमें स्तुद्रा, स्तुद्रा अर्थात सतलुज, सतलुज जहां पर है,
हमारे यहाँ सतलुज है ना, विपासायाम मतलब व्यासा नदी है, विपासायाम तुद्रा विपासायाम मध्य, हम सतलुज और ब्यास के नजदीक नजदीक रहने वाले लोग हैं। तो तुद्रा विपाशायाम मध्य, जहाँ पर सतलुज ब्यास नदियां हैं उनके बीच में मध्य, फिर आया अमुक प्रदेश, खालिस्तान है ना, अमुक प्रदेश है। हम कौन से प्रदेश में रहते हैं? भारतवर्ष के आर्यावर्तांतर्गत काशी पुष्कर प्रयाग आदि नाना तीर्थ क्रम भूमि मध्य रेखायाम उत्तर दिग भाग है, स्तुद्रा विपाशायाम मध्य तो हो गया, लेकिन हम किस प्रदेश में हैं? बोले हिमाचल प्रदेशे, हिमाचल प्रदेशे, हिमाचल प्रदेशे। उसमें राजधानी भी जोड़ सकते हैं। राजधानी कौन सी है? तो शिमला राजधान्यंतर्गत, शिमला राजधान्यंतर्गत यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा जोड़ सकते हैं। प्रदेशे, फिर मंडल कौन सा है हमारा? जिला कौन सा है? जैसे किसी का मंडी है तो मंडी मंडले, या फिर ब्यासपुर मंडले, सोलन मंडले, हमीरपुर मंडले, जिसका जो मंडल है अर्थात जिला है, उस जिले को यहाँ पर लिखना है या बोलना है। अमुक मंडले, जिस स्थान पर आप बैठे हैं वहां पे ये आपको पता करना, सुनिश्चित करना है कि हम किस मंडल में बैठे हैं, किस प्रदेश में हैं। अगर आप हिमाचल में नहीं है तो आप उसी राज्य का नाम लेंगे जहां पर बैठ करके आप संकल्प कर रहे हैं। संकल्प करने वाला जिस प्रदेश में है, जिस मंडल में है, जनपद में है, उस जनपद का नाम बोलेगा। फिर उपमंडल अंतर्गत, उपमंडल होता है तहसील, तहसील को क्या कहते हैं? उपमंडल। तो जैसे हमारा पड़ता है यहाँ पर बिलासपुर में जहां पर हम बैठे हैं, सदर उपमंडल अंतर्गत बोलेंगे हम, सदर। उसमें क्या जोड़ेंगे? सदर। जिसका जो है वो अपना उपमंडल जोड़ेगा। उपमंडलांतर्गत, उपमंडलांतर्गत, जैसे सदर उपमंडलांतर्गत। फिर आ गया कि उस तहसील में कौन से गांव में बैठे हैं हम। तो जैसे अभी हम बैठे हैं कोठी ग्रामे, मैं कोठी गांव में बैठा हूँ, तो आप लोग भी अपने अपने गांव में बैठे होंगे, तो अपने अपने गांव का नाम लेना है, कोठी ग्रामे। फिर देव ब्राह्मणा नाम सन्निधौ, देवताओं और ब्राह्मणों की सन्निधि में, देव ब्राह्मणा नाम सन्निधौ, देव ब्राह्मणा नाम सन्निधौ। फिर इसके बाद आता है कालगणना। अभी तो ये यहाँ पर जो बताया जा रहा था ये मात्र स्थान थे कि कौन सा वो ब्रह्मांड, किस ब्रह्मा वाला ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड में जो 50 कोटि योजन विस्तीर्ण जो भूमंडल है, उस भूमंडल में कौन से द्वीप में? एशिया महाद्वीप में, तो जम्बू द्वीप में। फिर भारतवर्ष में, उसके भी भारतवर्ष में, भारतवर्ष के भी आर्यावर्त में, आर्यावर्त में, और जो मध्य रेखा है उस मध्य रेखा के भी उत्तर दिग भाग में, जहां पर स्तुद्रा विपाशा इत्यादि नदियां बहती हैं, तो वहां पर भी जो हिमाचल प्रदेश है, उस हिमाचल प्रदेश में शिमला राजधानी के अंतर्गत जो जनपद है, उस जनपद में और उस उपमंडल में जहाँ पर हम बैठे हैं, उपमंडल के उस गांव में। तो ये हमने क्या दिया? यहाँ का पता, अपना पता बताया कि हम कहाँ पर हैं। अब कौन सा समय चल रहा है? तो यहाँ पर अब समय बताया जाएगा, और समय हम कल पढ़ेंगे। इसके लिए पंचांग की आवश्यकता पड़ेगी। अब कल आपके पास पंचांग भी होना चाहिए, तो हम श्रीमन नृपति वीर विक्रमादित्य से पढ़ेंगे, जो हमारे अंतिम धार्मिक राजा हुए, जिनसे संवत्सर की गणना होती है। तो वो हुए अंतिम राजा कौन? श्रीमन नृपति वीर विक्रमादित्य, विक्रमादित्य जी हुए, वीर विक्रमादित्य जी। तो उनके समय से अभी जो समय चल रहा है, जैसे ये
क्रिश्चियन लोग जो होते हैं यीशु मसीह से गणना करते हैं। इन्होंने कहाँ से गणना की? यीशु मसीह से, क्योंकि उसी को ये भगवान मानते हैं। तो ये जो यीशु मसीह है, ये कहते हैं कि उसी के बाद सब कुछ चला है। तो उससे पहले कुछ ऐसे ही था, जो भी था वो अव्यवस्थित था, लेकिन हमारे पास सब कुछ व्यवस्थित था। ऐसे वीर विक्रमादित्य जैसे राजा बहुत आए, बहुत पहले भी बहुत राजा हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा राजा नहीं आया, विक्रमादित्य की तरह कोई राजा नहीं आया जिसके नाम से संवत्सर चले। तो हम वहां से गणना करते हैं, वीर विक्रमादित्य से गणना कर रहे हैं। वैसे तो हम ब्रह्मा की आयु से भी गिन सकते हैं कि ये ब्रह्मा जो है, हमने बताया कि वो अभी 50 वर्ष का हुआ है, 51वें वर्ष में चला है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, उस एक दिन में तो पता नहीं कितने विक्रमादित्य निकल जाते हैं। लेकिन छोटी गणना करने के लिए यहाँ पर वीर विक्रमादित्य से हमने यहाँ पर संवत को गिनना है। तो आजकल 2082 चल रहा है। द्विअशीत्याधिक द्विसहस्त्र संख्या परिमिते, ऐसे करके आएगा। तो ये कल आपके पास पंचांग होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो हम फोटो डाल देंगे। और एक और फोटो भी हमने डाला है, उसमें नक्षत्र, योग, कर्ण इत्यादि कब कब कैसे कैसे होते हैं, तो वो इसमें अब भरा जाएगा। उसके बाद फिर संकल्प हमारा पूर्ण हो जाएगा। ठीक है जी, जय जय श्री सीताराम।